अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मोहम्मद शारिक ये फ़िज़िक्स का पहले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, देखिए कल हमने आपको ये एक्सेलरेशन तक बताया था आपको, है ना, एक्सेलरेशन तक बताया था। आज हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क बताएंगे। जैसे कि देखिए हमने स्केलर क्वांटिटी में बताया था आपको कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है? द टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि जब हम अपने घर से निकलते हैं तो जितना भी सफ़र तय करते हैं कहीं जाने के लिए, तो उसे डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लीजिए आप, द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जहाँ से आप चल रहे हैं और जहाँ आपको पहुँचना है, उन दोनों जगह के दरमियान में मिनिमम डिस्टेंस कितना है, वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हम किसी एक ख़ास डायरेक्शन में चलते हैं। जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर ही होती है, ठीक है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाए देते हैं। बात यहाँ तक आई है तो देखिए, जैसे आप ए से चले ये 10 किलोमीटर और फिर आप इधर आए, ठीक है, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर, ठीक है। और इसे आप कर लीजिए, इसे 6 किलोमीटर कर लीजिए, 6 किलोमीटर इधर चले और फिर 8 किलोमीटर इधर चले, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 6 किलोमीटर इधर का और 8 किलोमीटर इधर का, ये हो गया 14 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 14 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ से चले थे ना आप, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चले और कहाँ जाके रुके? यहाँ A to C, यानी कि ये डायरेक्ट रास्ता, ये जो डायरेक्ट रास्ता होगा ये AC, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। जी हाँ, है ना। डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में यही फ़र्क है कि डिस्टेंस में हम मोड़ लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट, जैसे कि एक ट्रेन चलती है ना पटरी पर, एक बार चलती तो सीधी चलती रहती है, दाएं बाएं नहीं मुड़ती। जैसे कि एक हवाई जहाज़ आसमान में उड़ता है सीधा बिल्कुल, है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, अब ये बाई पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। ये होती क्या है? ये होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ये बेस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ये बेटा ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये 6 का स्क्वायर हो गया। तो ये 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये 36, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और फिर h निकालोगे तो ये 100 का रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये h स्क्वायर है, ये सब क्या है? h स्क्वायर। तो 100 का रूट कितना होता है? 10, यानी कि ये 10 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि जो आप 2 मोड़ लेकर 14 किलोमीटर चल रहे थे, यहाँ पर सिर्फ 10 किलोमीटर में काम हो जाएगा, 4 किलोमीटर बच जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह अगर आप गोल रास्ते पर घूम रहे हैं, आप जहाँ से चलना शुरू किया आपने वहीं पहुँच गए, ठीक है, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, ठीक है। यानी कि आप जहाँ से चलना शुरू किए पूरा घूम घाम के आप वहीं पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस इसमें हो जाएगा बेटा आपका 2 पाई r। क्या हो जाएगा? 2 पाई r, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। बात को समझ रहे हैं आप? चलिए हम अपनी बात पर आते हैं। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए हमने ये सवाल लिया है ना, आपका न्यूमेरिकल है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री, है ना। ये क्वेश्चन है बुक का, ठीक है, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है ये।
तो हमने ये देखिए इसमें ये स्क्वायर फील्ड बनाया है। स्क्वायर फील्ड की हर सिम्त जो है हर साइड 10 मीटर की है, 10 10 10 10। और ये कह रहे हैं कि 10 मीटर की जो साइड है 40 सेकंड में पूरे 40 सेकंड में तय करता है। और ये टोटल जो चला है किसान, ये 2 मिनट 20 सेकंड चला है। तो 2 मिनट 20 सेकंड को आप पहले सेकंड में बदलोगे तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 2 × 60 यानी कि 120 सेकंड, और 20 सेकंड ये, तो ये टोटल हो गए 140 सेकंड। अब यहाँ आ जाइए डायग्राम पर, है ना। यहाँ से ए से चला ये बी तक कितना 10 मीटर और टाइम कितना लगा 40 सेकंड। फिर बी से चला सी तक, ठीक है, कितना 10 मीटर, टाइम कितना लगा 40 सेकंड। फिर सी से डी तक कितना 10 मीटर और टाइम कितना लगा 40 सेकंड। अब ये टोटल जोड़ना ज़रा, 40 सेकंड ये, 40 सेकंड ये, 40 सेकंड ये, तीनों टोटल मिलाकर 40 40 80 और 30 40 120 सेकंड हो गए। अब टोटल कितना चला था वो 140 सेकंड, रह गए कितने 20 सेकंड, ठीक है। तो अब ये यहाँ से चलेगा 20 सेकंड, तो ये 20 सेकंड में आधी लाइन पार कर पाएगा ये, है ना, क्योंकि ये पूरी साइड जो है 40 सेकंड में पूरी होगी, तो ये 20 सेकंड में आधी लाइन पार कर पाएगा, आधा। तो ये इसकी आधी साइड रह जाएगी। पूरी साइड 10 मीटर की है तो आधी साइड 5 मीटर की होगी। तो यही इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ से चला घूम के यहाँ आया और यहाँ ठहर गया। तो इसके बीच में ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यही चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। अब ये देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हमने डिफरेंस बता दिया है कि स्पीड बेटा वो है जो किसी हम सीधे डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, यानी स्पीड भी रफ्तार होती है और वेलोसिटी भी रफ्तार होती है। बस फ़र्क ये है कि जैसे हम नॉर्मली अपनी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार चलाते हैं, है ना, नॉर्मल गलियों में, सड़कों पर, तो वो स्पीड है। लेकिन जैसे ट्रेन और हवाई जहाज़ की बात करें, वो सीधे चलते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब गाड़ियों में जो आप देखेंगे, बाइक में एक ओडोमीटर लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है कि डिस्टेंस को नापता है कि आप कितने किलोमीटर चल दी है ना। ये लोग कहते हैं, नहीं कहते, गाड़ी को देखकर पहचान लेते हैं कि कितने किलोमीटर चली हुई है गाड़ी, है ना, मीटर को देखकर। तो उस मीटर का नाम ओडोमीटर है। और एक और मीटर होता है स्पीडोमीटर, जिससे गाड़ी की स्पीड पता चलती है कि हम 100 की स्पीड पर चला रहे हैं, 80 की स्पीड पर चला रहे हैं, 60 की स्पीड पर चला रहे हैं, तो वो स्पीडोमीटर होता है। समझ में आ रही है बात आपके।